इलेक्ट्रिक। अभी भी अपन क्या करने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक। पूरी कहानी डाइलेक्ट्रिक की समझ आई थी? बेटा रिस्पॉन्स सही से करना, इसमें पूरी कहानी समझ में आई थी। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या था हमारे पास, एक उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। हमारे पास क्या था, एक डाइलेक्ट्रिक। क्या था एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या था कि हमने एक इंसुलेटर लिया था। क्या लिया था हमने, इंसुलेटर के ऊपर हम लोगों ने एक क्लॉथ कट लगा दिया था। अच्छा, सी फॉर क्लॉथ, सी फॉर, अच्छा ओके, हाँ, कंडक्टिंग की क्या कर दी थी, क्लॉटिंग, वेरी गुड प्रशांत, राइट। एंड देन फिर हमें पता चला था अंदर एक्चुअली में नेट फील्ड क्या हो गई थी, जीरो नहीं हुई, क्योंकि वो क्या था, इंसुलेटर। जीरो कितना हो रहा था, पक्का ना, गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, हमको पता चला था फाइनल अटैचमेंट हमारा आया था ब्रेकडाउन वोल्टेज। किसका आया था, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, दैट मींस समथिंग स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, याद है? फाइनल अटैचमेंट इसमें आया था। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काहे पर डिपेंड कर रहा था, मटेरियल पर। काहे पर डिपेंड कर रहा था, मटेरियल पर, याद है? और ब्रेकडाउन वोल्टेज काहे पर, स्ट्रेंथ पर भी, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर भी, और डायमेंशन पर भी। काहे पर, याद है? डायमेंशन पर क्यों, क्योंकि भाई कैपेसिटेंस पर भी फर्क पड़ रहा था। यार नहीं आया, बहुत ही बढ़िया, गुड। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगाओ ध्यान से और तरीके से सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है, तरीके से, वेरी गुड। मैंने कुछ करवाए थे ना K1 K2 K3 वाले, बढ़िया, गुड। जब चीजें सीरीज में होती हैं तो फिर कैसे होती हैं सीरीज में, बढ़िया। K1 K2 K3 फाइंड C इक्विवेलेंट, K1 K2 K3 फाइंड C इक्विवेलेंट। हम लोगों ने वो वाला मेथड कर लिया था, नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। काफी क्या है, सो क्यों रही है, सो कहानी हो तो फिर बोलना पड़ेगा। अरे भाई K1 K2 समेशन किया था ना संडे वाली क्लास में, हाँ, राइट। ट्राई करो इसको निकालो, ऊर्जा का भी निकाल लो, काट दे इसको जोर से। चाटा क्यों मारना, काट ले, चाटा मारने पर तो तेरे को भी लगेगी ना। अरे न्यूटन शर्ट लो भाई, और क्या, काटे न्यूटन लगेगी। ट्राई करो। हाँ चल, बोले भी बोले। तुम लोगों का फेवरेट सॉन्ग है, गाओ पक्का भाई, कौन सा वाला, बंदूरी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। हाँ ये तुम लोगों का सबका फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है ना। अरे चले बताएं, नहीं बताओ। अरे नहीं, अच्छा ठीक है। टिक 5, टिक 8, कैसे चेंज करते मैनर, ऐसे नहीं हो रहा। तो क्या कर रहे हैं आप, सॉल्व कर रहे हैं आप, अच्छा।
कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है। आने दीजिए कॉम्प्लेक्स, कोई बात नहीं, मेरे को तो बस इतना पता करवाना है कि आप एक्चुअली में इसका सर्किट कैसा बनाने वाले हैं। चलें आए देखें, एक बात यहाँ से देखें, क्या लग रहा है यहाँ पर K1 और K2 कैसे हैं? K1 और K2 अभी कुछ नहीं कह सकते तो फिर शाम को कहना, फिर अभी कुछ नहीं कह सकते। K1 और K3 कैसे है? K1 और K2 कैसे हैं? पता नहीं, हाँ ये ठीक है, वेरी गुड, अभी कुछ नहीं कह सकते, वेरी गुड। और K1 और K3 कैसे हैं? अभी भी आपको कुछ कहने का मन नहीं है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, गुड। तो ये हो गया मानो V और ये हो गया 0, बोलो आया ना? यस सर। अब एक अदृश्य बैटरी लगा के रखी हुई है, कैसी बैटरी है? अदृश्य। समझ आ रहा है ना? यस सर। ओ वेरी मिस्टर इंडिया, 5 मिनट बचेंगे तब उठ जाओ फटाफट से। राइट, लाइट करोगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? X। क्या हो गया भाई? X। इसको समझ ही नहीं आ रहा है। व्हाट इज द सिनेरियो फॉर पैरेलल? हर जगह का पोटेंशियल सेम होता है ना? हाँ, हर जगह का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा भाई? नहीं आया? आप तो सोच के देखो, यहाँ पर K1 का एक एंड का पोटेंशियल V है और एक का क्या है? 0। बोलो है ना? यस सर। ये दोनों पैरेलल तो होने वाले नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V। कितना? अरे V माइनस 0 कितना हो गया भाई? V माइनस 0। और K2 का कितना हो जाएगा? V माइनस X। यार यस सर। एंड विद द सेम थिंग फॉर K3, इसका कितना हो जाएगा? X माइनस 0। नहीं आया? फिलहाल अभी तो हम ये कह सकते हैं, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में कोई भी पैरेलल नहीं है। नहीं आया? पक्का ना? लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि K2 और K3 कैसे हैं? पैरेलल। कैसे हैं? ये भी पैरेलल नहीं आया? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। क्या नहीं है भाई? इतना क्लियर हो गया कि भाई ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता है ये K2 है। ये क्या है भाई? K2। इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ कुछ ना कुछ फील्ड तो होगी। कितनी होगी? सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया ना? यस सर। इसके रिस्पेक्टिवली सिग्मा बाय K3 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? यस सर। अब खुद से सोच के देखो, दोनों का फील्ड अलग अलग है, यस सर, तो पोटेंशियल भी तो अलग होगा। यस सर। नहीं होगा क्या? समझ गए? यस सर। यस सर। मैं अभी तेरे जैसे सॉर्ट देखिए, बैठे बैठे नलायक। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया? आ गया। तो इतना क्लियर हो गया कि भाई इन पूरी कंडीशन में K1 K2 K1 K3 K3 K2 पैरेलल नहीं है। नहीं आया? आ गया। और K1 के साथ अभी कोई सीरीज वैसे भी दिखाई नहीं दे रही, बट हमें ये पता चल रहा है कि भाई K2 और K3 आपस में कैसे हैं? सीरीज में। कैसे हैं भाई? सीरीज में। पक्का ना? यस सर। राइट, तो इस पूरे पंचायत को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो फिर हमें सर्किट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दिस इज C1, दिस इज C2 और दिस इज व्हाट? C3। समझ गए हो? यस सर। गुड। अब C1 का कैपेसिटेंस लिखा जाएगा। एक बात तो क्लियर है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, क्या नहीं था? डाइलेक्ट्रिक। तब एक्चुअली में कैपेसिटेंस क्या आ रहा था? वेरी गुड। नहीं आया? क्या रहा था? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। समझ गए? यस सर। बहुत ही बढ़िया, गुड। अब अगर अपन K1 की बातें करें, किसकी बातें करें? K1। भाई अगर अपन C1 लिखना चालू करें तो C1 क्या लिखना चाहिए भाई? K1। वेरी गुड, वेरी गुड। K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? D। तो इसका एरिया तो A नहीं है। एरिया A नहीं है, एरिया क्या है वो सुन लो, ध्यान से खत्म करते हैं। दिखाई A बाय बेटा, तू नहीं करते टीचर को, टू कहते हैं। A बाय टू खुद सड़के बैठी हुई है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। ये प्लेट है, क्या है ये? और एक और प्लेट यहाँ दिख रही है, दिखाई दी ना? नहीं दिखाई दी? वेरी गुड, ठीक है। एंड देन हमें पता चल रहा है कि K1 इतने तक फील्ड है। K1 इतने तक फील्ड है। हमारे पास वो जो C में हमारे पास A आता था, वो क्या होता था? एरिया ऑफ द प्लेट। बोलो आया ना? यस सर। देन हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ तक एक्चुअली में फील्ड है, तो इसका एरिया A तो होने वाला नहीं है। कितना होगा? नहीं आया समझ? एंड देन फिर हमें पता चल रहा है कि भाई इसी के रिस्पेक्टिवली इस पूरे नीचे वाले पोर्शन में दो डाइलेक्ट्रिक और हैं, जो कौन से हैं? K2 और K3। तो भाई K2 इतने में फील्ड है, K3 इतने में फील्ड है।
आगे मतलब इन द सेंस आना मेरे लाल क्या है अब गधे। हाँ नहीं आया समझ में? राइट। तो अगर थोड़ा तमीज से देखा जाए, कैसे देखना है? तमीज से समझ में ना? अरे तमीज से याद आया अमित कहाँ है? भाई राइट। तो ये हो गया C, that is a/2 epsilon naught divided by separation। C1 आया देखा जल्दी दीदी, वेरी गुड। नहीं आया समझ में? सही बात है नहीं है? C2 के बारे में बताया जाए? नहीं डायरेक्टली बताना है। K2 पक्का? यस सर। गुड। अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन इसका गलत गया था भाई, ये रिप्रेजेंटेशन गलत गया इसका। दिखाओ ये रिप्रेजेंटेशन गलत गया ना भाई। एक प्लेट ये है, एक प्लेट यहाँ पर है। तो K1 एक्चुअली में इतने में है, K2 इतने में है और इतने तक फिल्ड है K2 एंड देन फिर इसके आगे K3 है। हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ गलत गया कि भाई यहाँ पर K2 इतने में फिल्ड है और इतने में फिल्ड है। भाई ये गलत जा रहे हैं अपन यार। नहीं आया? राइट। ये पिक्चर थोड़ा ध्यान से देखो ना भाई। ये प्लेट ऐसे में रखी हुई है, ये प्लेट ऐसे में रखी हुई है एंड देन इतने में K2 फिल्ड है और इसके आगे K3 फिल्ड है यार। तो ये जो तुम्हारा K2 है वो कितने में फिल्ड है? a/2 में। कितने में फिल्ड है? a/2। आदर्श शायद से सही से बोल रहा था, सुना करो आदर्श। किसने बोला था? हाँ वेरी गुड, सही बोला था। नहीं आया समझ में? हमारे लिए राइट। हाँ जिसने भी बोला था क्या फर्क पड़ता है? समझ आया? यस सर। फिर अकेले समझ वेरी गुड। अगली बार इसको भी हम ना भी समझा के आएंगे। वेरी गुड। और सेपरेशन बताएं? D/2 D/2 नहीं आया? आ गया। यहाँ से हमारे पास C2 जो आया है वो हो गया K2 को समझ ही नहीं आया। एंड देन अगर अपन C3 पे बात करें, क्या बात करें अपन? C3 सेम कंडीशन दैट इज K3 और C3 कितने में? K3 कितने में फिल्ड है? a/2 में। कितने में फिल्ड है भाई? a/2। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय सेपरेशन दैट इज D/2। am I clear? यस सर। एंड दिस इज ऐसे कुछ बढ़िया। ये दोनों आपस में कैसे लगे? सीरीज में। और फिर इसके साथ कैसे? पैरेलल। पक्का? यस सर। सीरीज की कंडीशन क्या हो जाती है? बस जीतते रहो। वेरी गुड। तो ये हो गया 1/C2 + 1/C3। तो 1/C'। करें खत्म करें? हो गया। पैम नहीं कर रही हम। क्या नहीं कर रही है? पैम। वेरी गुड। अभी ये क्या है? 1/K2 + 1/K3 एंड यहाँ से C' का वैल्यू D/A∈0। दिस इज K3 + K2 डिवाइडेड बाय K2 K3। तो यहाँ से C' जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास A∈0/D K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 + K3। और अब हमारे पास जो C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा भाई? C इक्विवेलेंट क्या आएगा? दिस इंप्लाइज ये C1 और ये C'। और ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 + C'। C1 का वैल्यू K1 A∈0/2D और C' का वैल्यू A∈0/D K2 K3 प्लस सॉरी नहीं आया समझ में? दिस इज समथिंग एल्स। करें मन लगा के करें तमीज से। इसका आंसर मैच हुआ? बहुत ही बढ़िया। गुड। समझ आ रहा है ये सब? अब मैं बोल बेटा डन। कौन नहीं आया यहाँ पर? साक्षी और सौम्या जी।
चलो एक और ट्राई करो, तो ठीक से बातें नहीं। प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डी। प्लेट एरिया ए, सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स डी। चीटिंग कर रही है। अच्छा ये क्वेश्चन में मेरी स्टाइल में गुजरा ठीक। अच्छा बोले नया सन बेटा ये करें, ये वाला ट्राई करें। तुषार सही से ट्राई करें बेटा। सही से ट्राई करो। हो गया? अरे भाई बहुत चलो ड्रॉप कर रहे हैं और एक बार ट्राई करते हैं। केवल मैं सर्किट बना रहा हूं, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करोगे। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? चारों आपस में कैसे हैं? दो है ना? पक्का ना? मतलब हमें दिखाई दे रहा है K1 और K3, K1 और K2 सीरीज में, और फिर K3 और K4 पक्का ना? सोच के बोलो। आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। कितनों को लग रहा है कि K1 और K2 एक्चुअली में सीरीज में है? हाथ उठाओ, बगल वाले के ऊपर हाथ उठाओ। वेरी गुड। और उत्कर्ष क्या हुआ? नहीं लग रहा ना? वेरी गुड। क्यों नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं। K3 और K4 कैसे? तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, आप ये ऐसे कुछ बोल रहे हो कि सर्किट कुछ इसका ऐसे बनेगा। ध्यान से बताना, ये हमारा C1, ये हमारा C2 और ये हमारा C3 और ये हमारा C4। ये कितनों को लग रहा है कि वही है, यही है और ये सच है? हाँ, अब लग रहा है। वेरी गुड, है ना? ये नहीं लग रहा था कि ये सीरीज में पैरेलल में, अब लग रहा है नालायक। ओके फाइन। ध्यान से, मैं ये जो बना रहा हूँ उसको मेरे को बताना। आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि हम एक्चुअली में ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं? मतलब दोनों पॉसिबल होने चाहिए। ये किसने बनाया ऐसे? ध्यान से देखो, ये C1, ये C2 और ये C3 और ये C4। व्हाट डज दैट मीन? कि भाई K1 और K3 आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। और K2 और K4 आपस में कैसे हो गए? भाई ये बात सही दिखाई दे रही है कि K1 और K3 सीरीज तो नहीं है। K1 और K2 आपने बोला कि कैसे हो रखे हैं? सीरीज में। कैसे हो रखे हैं? रिस्पॉन्ड कर भाई, कैसे हो रखे हैं? ये बताओ, ऐसा क्यों नहीं लगा आपको कि भाई K1 और K3 दैट मीन C1 C3 आपस में कैसे हो जाएं पैरेलल? मैंने नहीं कहा कि ये दोनों में से दोनों सही हैं, बट मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं रिजल्ट पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो कौन से पे बात कर रहे हैं? इसकी छोड़ दे बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बारी मेरी बात ध्यान से सुनो कि भाई आपने इसको बोला कि ऐसा आपको लग रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों नहीं लग रहा है। कूल। और कोई बोलो। बढ़िया, मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो ये मान लेते हैं, ये पोटेंशियल V और ये 0 और ये X।
कर दिया? देखो खुद से बताओ, ये भी तो x हो गया, तो ये भी और ये 0 बोलो है ना? K1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस x, तो K3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस x, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा दिखाई दे रहा है? सेम। तो फिर अगर दिखाई दे रहा है सेम, तो फिर दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? बताएं बताएं बताएं, जनता जवाब चाहती है, बोले जनता, बोले बोले। आओ थोड़ा सा जादू जादू खेले, नहीं बढ़िया, ध्यान से देखियो। और कभी से ये लिखना, ये गलती लिखना, इनमें से कोई एक तो गलत है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई अगर पोटेंशियल सेम होगा, क्या सेम होगा? तो फिर आप उस सर्किट को क्या कहोगे? पैरेलल। क्या कहोगे आप उसे? और अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो भाई ये दोनों एक्चुअली में C1 C2 आपने बोले हैं कि भाई पैरेलल नहीं है, हम सीरीज लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है। ध्यान से देखना, अगर अपन K1 के लिए बात करें, किसके लिए बात करें भाई? K1 पर फील्ड क्या हो जाएगी? सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट, बोलो आया ना? कितनी? बढ़िया, गुड। हमको कुछ कुछ पता है, और वो कुछ हमें क्या पता है? डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट D। देखो एक बार, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट D। डेल्टा V को मतलब क्या लिखते हैं अपन? माइनस माइनस, बोलो आया ना? हम इसे लिख देते हैं इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल्स टू E, और सेपरेशन हो गया तुम्हारा D/2। कितना हो गया भाई? D/2। सही बात है। इनिशियल पोटेंशियल कितना हो गया भाई? V यार, सही है ना? फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे ही तो लिखते हैं अपन, माइनस साइन गायब कर दी। यहाँ का पोटेंशियल कितना है इसके लिए? तो माइनस x ओवर E को क्या लिखा जाएगा? सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन नॉट, दोनों आया ना? अब यहाँ तमीज से अगर अपन x की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें अपन? तो भाई यहाँ से अगर अपन x का वैल्यू निकालते हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है v माइनस सिग्मा K1 D/2। देखो एक बारी तमीज से, आया नहीं आया? अब ध्यान से, अब अगर अपन बात करें क्या फॉर K3, किसके लिए भाई? क्योंकि हमने C1 C3 को ही तो कंसीडर करवाया कि भाई आप मान लो कि ये कैसे हो रहे हैं? पैरेलल। बट मानने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। एक एंड का तो हमें पता चल रहा है कि कितना है? V। कितना है? दूसरे एंड का पता कर लेते हैं यार, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपन K3 पे बात करें, क्या बात करें अपन? तो अगेन डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E D/2। सेपरेशन अभी भी कितना? D/2। नहीं आया? राइट, इसका मतलब साफ है कि हम इसे लिखेंगे V इनिशियल माइनस एंड दिस इज E, एंड ऐसे ऐसे दिस इज V माइनस x। यहाँ का पोटेंशियल इसके लिए x ही तो बना था, नहीं आया? राइट, एंड देन अब E को लिखो तो क्या होगा? सिग्मा बाय K3 एप्सिलॉन नॉट D/2। तो x का वैल्यू V माइनस सिग्मा बाय K3। तुमको समझ ही नहीं आ रहा है? क्या ये दोनों हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं? राइट, इसमें K1 का पॉइंट है और इसमें K3 का, ये दोनों बराबर थे। दैट इज द पॉइंट कि एक्चुअली में ये वाला एंड दोनों के लिए x नहीं होगा। तुमको समझ ही नहीं आया? यार ये वाला पॉइंट तो सबके लिए 0 रखा हुआ है, और ये कितना हो रखा है? 0। लेकिन हमें ये पता चल रहा था, हमने नेट किया था कि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? x। सॉल्व करने पर तो साल हमने क्या पाया? मैं एक एक वर्ड रिपीट कर लूंगा। क्या तल? तल नहीं होता, सर होता है। क्या तल? हाँ वेरी गुड। नहीं आया? हमने माना x। क्या माना हमने? जब हमने K1 के लिए x निकाला था हमें ये पता चला, जब हमने K3 के लिए निकाला था हमें ये पता चला, दोनों का पोटेंशियल का ये वाला एंड सेम है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ये लिखना, ये गलतियां लिखना अवश्य नहीं आया? अब सर नहीं, एक बार बोल तल। चल हाँ अलग है, कैपेसिटेंस अलग है। आप ये बोल रहे हो कि ये इतना समझाया क्यों? हाँ देखो हाँ, देखो पता चल रहा, पूरी बाकी जनता को पता नहीं चल रहा। ऐसा कुछ नहीं है, बिना देखे पता चल रहा है। एक पहली बार तो अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो एक बार तो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सही तरीके से लेके चलना पड़ेगा। मैं अभी बता देता ये दोनों पैरेलल नहीं है तो तू पूछती
पहले बता कैसे नहीं है, तो मैंने पहले बता दिया, अब क्वेरी क्यों करना। बहुत बढ़िया, ये समझ आया सबको? ये एक्सप्लेनेशन ध्यान से लिखना कि भाई अगर हम सर्किट ऐसा बनाने हैं, सच बात ये है कि रिजल्ट सीधे आएगा। और कितनों ने सीधे रिजल्ट निकाला? मैक्सिमम ने इससे निकाला। अच्छी बात यही है यार। यस सर, आया? और ये लिखो कि ये गलत क्यों है, और फिर लिखना दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। दैट दिस इंप्लाइज, व्हाट इंप्लाइज? C1 एंड C3 और नहीं, हम सॉरी कॉन्सेप्ट बताओ ना यार। अच्छा बोल मन की बात बोल। हाँ। तो बेटा वो तो इसमें भी है ना कि K1 K2 दोनों डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है, तो कैपेसिटेंस अलग ही होगा, बट पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। बिल्कुल आएगा, तो ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ, दैट्स इट। तो हर बार थोड़ी ना दिखाना है, ये तो हमारे लिए है समझने के लिए। पहली बार कर रहे हो आप ऐसा, तो फिर 3 4 5 सवाल कर लोगे, तो अब अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसमें ये सब थोड़ी ना समझना है। कितनों को ये पंचायत समझ आई जो एक्चुअली में गलत पंचायत थी? मतलब फिर तो सेम हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। कि दीदी ने एक सवाल पूछा है, वो बोल रही है कि K1 और K3 का वैल्यू अगर सेम होगा तो भाई वैल्यू सेम तो होगा, तब तो हो ही जाएगा ना यार। हाँ, फिर ले जाएंगे हम उसको डायरेक्ट। हाँ ये बिल्कुल दोनों जाएंगे, डिपेंड करेगा, पर ऐसे नहीं, फिर ऐसे मेरे से जनरल स्टेटमेंट मत निकालो, क्वेश्चन दिखा के बात करेंगे। अब पता चला मैं बोल दूं, फिर बोलूं तूने बोला था, तूने यही बोला था, रिकॉर्ड है हमारे पास। लगी रिकॉर्डिंग टेबल है, तब करें बढ़िया, गुड गुड गुड। ये लिखना ये गलत है। अब सही वाले एलिमेंट पे चलते हैं भाई। ये तो वो बन गया, अरे ये अरे हैरी पॉटर में नहीं है वो रिगार्डिंग लेवियोसा? हाँ भाई, सर आई हैव अ डाउट सर, मिस्टर डबल सर, क्या लगी मिस्टर डबल? मैं बचपन में देखता था तो मुझे सुनाई देता था डबल। फिर मैंने सब टाइटल लगाया, तब पता चला नहीं डबल। उसका ना लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है, उसमें इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। मत देखा कर पढ़ाई करके, हमजा देखा पढ़ाई कर हैरी पॉटर डन। बढ़िया गुड। आओ सही वाली बातें करें, सही वाली बातें तो उत्तर लोगे ना। ओके फाइन, कोई मेरे को बताएगा C1 क्या है? C1 बताओ, C1 का सेपरेशन बताओ। C1 के लिए सेपरेशन D/2 और एरिया D/2। बढ़िया गुड। तो हमको पता चल रहा है C1 इज समथिंग K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। सही है क्या? यस सर। राइट, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है दिस इज समथिंग ऑफ K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तेज से करो और खुद भी कर सकते हैं वापस। C2 के बारे में बताओ। C2 एरिया ही होगा, एरिया A/2 जा रहा है ना इसका, हाफ प्लेट में फिल्ड है, राइट? यस सर। मैं फिर से पूछ रहा हूँ एक बार, ये एरिया समझ आ रहा है? यस सर। सेपरेशन तो समझ में दिखाई दे जाता है, यस सर। एरिया समझ आ रहा है? यस सर। पक्का ना? यस सर। क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमारे पास प्लेट कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है? यस सर। ये प्लेट कुछ इस तरीके से रखी हुई है, एंड देन हमें पता चल रहा है इस लेवल के ऊपर यहाँ पर अंदर तक क्या फील्ड है? K1। क्या फील्ड है? K1। नीचे की साइड क्या फील्ड है? K3। पक्का? यस सर। निकालो खत्म करो, रिजल्ट निकालो खत्म करो। दिस इज K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, तो C2 की वैल्यू K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D।
क्या बोल रहे बेटा? a/4 कहाँ आएगा? a/4 क्यों आएगा? समझ a/4 दिखाओ, कॉपी करो। a/4 क्यों आएगा? मतलब जबरदस्ती लाना है तो लग गया, कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं हो रहा। ये ऐसे प्लेट है, सबको पता चला ना a/2। एक बार इतना देख लो, इनको डाउट आ रहा है कि भाई ये प्लेट है, क्या है ये? इसका टोटल एरिया कितना है? भाई मान लो कि एक और प्लेट यहाँ पर है, पकड़ो आगे, देखो दिख रही है ना? मैं छोड़ दिया, अभी दिख रही है? वाह वेरी गुड। ग्रेविटी को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? कैपेसिटर। तो ब्रैकेट में लिखा है नो ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी? नो ग्रेविटी, ठीक है ना? एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक और प्लेट दिख रहा है ना? यस सर। इमेजिनेशन हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब यहां तक पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K वाला, तो एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया? पक्का ना? एंड देन अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि इस प्लेट में यहां तक ऊपर कौन है? K1। कौन है? K1। और नीचे कौन है? तो ये A1 एक्चुअली में इस प्लेट के कितने एरिया पर है? A/2। नहीं आया? अब हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली में ये एक बीच में सेपरेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई? तो इस तरफ कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक हैं? K1 और K3। और उस तरफ कौन से हैं? पक्का ना? राइट। तो हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली में इतने तक और यहाँ तक की कंडीशन में कौन फील्ड है? K1। और नीचे कौन फील्ड है? K3 यार। एंड देन फिर अचानक से हमें एक और दिखाई दी, तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास फील्ड है, वो भी हाफ फील्ड है। कौन? वॉल्यूम। अरे वो ठीक है, हाँ वेरी गुड। ये आया समझ में? यस सर। बढ़िया, रिजल्ट निकालो फटाफट। C1 C2 आपस में कैसे हैं? सीरीज में। C1 C2 आपस में कैसे हैं भाई? सीरीज में। बढ़िया, तो C1 एंड C2 इन सीरीज। तेज से निकालो यार। यस सर। तो ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। दिस इज 1/, ओके। कैलकुलेशन आपको करना है और तेज से करो। 1/C1 + 1/C2, तो 1/C' क्या हो रहा है? D/K1 A/0 + D/K2 A/0। तो यहाँ से हमारे पास 1/C' कुछ आया, D/A/0 1/K1 + 1/K2। तो मैं यहाँ से C' की वैल्यू सीधे लिख रहा हूँ A/0/D and K1 K2 divided by नहीं K1 + K2 नहीं, सही कर रहा था यार मैं आंसर में यार। तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ बोलो। हाँ आया? नहीं आया? ये आया C', जो सीरीज कॉम्बिनेशन किसका है? C1 और C2। राइट। एंड देन एक और हमारे पास आ रहा है कौन? C3 एंड C4 इन सीरीज। बोलो हाँ आया? यस सर। राइट। एंड देन अब यहाँ निकालोगे तो 1/C', दिस इज 1/C3 + 1/C4, राइट? C'' मैं लिख रहा हूँ यहाँ A/0/D। सॉल्व करना ध्यान से। K3 K4 डिवाइडेड बाय K1 + देखा, मैं बस यही पता करना था, तुम सो तो नहीं रहे हो? नो सर। वेरी गुड। नहीं आया? बढ़िया, गुड। तो कॉम्बिनेशन हमें दिखाई क्या दिया इस सर्किट का? ये इस तरीके से कनेक्ट है, दिस इज समथिंग C' और ये C'। आया? मतलब लगा? नो सर। बढ़िया, गुड। एंड देन अब यहाँ निकालोगे C इक्विवेलेंट, तो वो क्या हो जाएगा? C' + C', राइट? बढ़िया। तो C इक्विवेलेंट कुछ आ रहा है A/0/D। मैंने ये कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है? तो ये आ रहा है K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2 एंड K3 K4 डिवाइडेड बाय K3 + K4। अब व्हाट डू वी डू? हां, वेरी गुड। एक तो भी कर लिया। हाँ सर। डायरेक्ट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हम उसे K से डिवाइड कर देते हैं टाइम। हाँ, और ये फील्ड कौन सी होती है? मतलब अगर इससे जा रही है उसमें K1 से K2 में जा रही है, दोनों को मिला के नेट फील्ड होती है। दोनों को मिला के नेट फील्ड होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि पॉजिटिव वाला फील्ड जनरेट करेगा तो यहाँ जाएगी, तो इसकी भी तो खुद की फील्ड होगी ना। तो नेट फील्ड चेक करते हैं अपन। दोनों चार्ज है ना, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। हमने ये वाली फील्ड की सिग्मा बाय
K1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब K2 में जाएंगे अपन, हाँ तो अपन फील्ड के वही वाली इसकी K2 चेंज हो जाएगी। अब K1 को फिर प्रेस करें, K1 को रखे रहेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि रखे रहेंगे। इस पर नेट फील्ड आ रही थी, वो कितनी आ रही थी, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आएगी, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी पर बात की जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी। नेट फील्ड है ना बेटा, इसके रिस्पेक्टिवली बात है नहीं, इसके रिस्पेक्टिवली नेट फील्ड है, बाहर वाली फील्ड का डिवाइड बाय K2, क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टी है। इज इट डन? यस सर। बढ़िया, गुड। एक और ट्राई करो, ये रफ करूं मैं? यस सर। बढ़िया, गुड। अब आधा नहीं करनी है, तो ऐसे ही मजा आता है। करेंगे तुम मेरे से। केवल आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएं और फिर घर पे सॉल्व करेंगे। सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाएं। आप बस बनाओ बेटा, फाइल को दिखाओ। कॉम्बिनेशन ना ओके, दिखाओ और सोचें, और सोचें, अभी से सोचें एकदम। ज़ैनब आई पिछले ये साल समझ में बेटा, पक्का? देखो दीक्षा आया, और सोचें, आते दिखाइए। भाई थोड़ा और सोच लेते हैं, और सोचें। अब अगर बना लिया है ना, तो फिर एक्चुअली में उसके रिवर्ट पाथ पे जाओ, जो आपने बनाया है उसके बारे में सोचो, और फिर वहां उसको देखो कि एक्चुअली में जो भी हमने मतलब जो भी हमने इसका सर्किट बना लिया, वो इसको एक्चुअली में जस्टिफाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार ही ट्राई करो। बना? अच्छा दिखाइए। अब है बताएं, देखते हैं नहीं, और सोचें। चलिए आइए देखें। बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से देखो, हो गया, और सोचें, और सोचना पड़ेगा अभी। यहाँ पर K1 और K2 आपस में कैसे हैं? अरे यार आगे देखना यहाँ पर K1 और K2 कैसे हैं आपस में? कुछ कह नहीं सकते। वेरी गुड, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जब भी अब पूछा जाए तो ऑप्शन में चौथा ऑप्शन ये रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप बुक में अपन अपने नाम की एक बुक निकालेंगे, उसमें लिखेंगे ये K1 और K3। अब हमारा कुछ कहने का मन नहीं है, ऐसा? राइट, वेरी गुड। देखो आया ना सीरीज में, आया कैसे? हाँ ना, पक्का? फिर अगर ये दोनों सॉल्व कर दिए K1 K3 सीरीज में, तो K2 और फिर K3, फिर K2 और K1 के कॉम्बिनेशन। K2 और K3 कैसे है? K2 और K3 कैसे है? पैरेलल में। कैसे है? देखते हैं पैरेलल में है, मैंने सिर्फ ऐसे किया है या नहीं है वो देख लेते हैं। ये B और ये 0 और यहाँ का पोटेंशियल X, बोलो आया ना? अब अगर यहाँ का पोटेंशियल X हो गया, तो फिर इसके लिए फील्ड क्या रहेगी? सिग्मा बाय K3 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट। पिछला इसलिए समझाया था इतनी पंचायत में कि भाई ये दोनों पैरेलल में नहीं है। रीजन
क्योंकि इन दोनों का एक एंड पॉइंट का पोटेंशियल क्या है 0, दूसरे एंड पॉइंट का पोटेंशियल x दिखाई दे रहा है परंतु वो x नहीं है। कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने किया यार, नहीं आया, आ गया आपका, यस सर। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका भाई अभी हमें पता ही नहीं चल रहा है ना, K2 K3 का पता चल गया कि ये ना तो सीरीज में आना ही, बट K1 के साथ में अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, सिंपल फॉर्मेट में करेंगे कि हम इस K1 वाले डायरेक्ट्रिक को, किसको K1 वाले, हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, हम उसे दो पार्ट में, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक तो ये हो गया आपका K2 और एक ये हो गया आपका कौन सा K3। हमने क्या किया भाई, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब K1 हाफ किसके साथ, K2 के साथ, और K1 हाफ किसके साथ, K3 के साथ। नहीं आया, K1 हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, K1 की वैल्यू को कम नहीं बढ़ाया है भाई। अल्टीमेटली ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, हम इसे आधा फिल करें या फिर पूरा फिल करें, अरे यार नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में कैसे दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आएगा वो ध्यान से देखें, एक तो होगा यहाँ पर C1 C2 यार, राइट, तो ये हो गया C1 और ये C2, एंड देन एक यहाँ पर होगा जो क्या हो जाएगा C1 C3, सॉरी C3 नहीं है, ये C1 और C3 को समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों आपस में सीरीज, ये तो नहीं है, वाह, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों बोल रहा है अभी नहीं है कर रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, क्यों रिमोट नहीं आया, क्यों पिकाचू, समझ आया, अबे हाँ वेरी गुड। और ये भी कैसे है, सीरीज में, पक्का ना, यस सर। मेरा मन कर गया अगर वो डोरेमोन वाले गाने का मैं अभी गब्बर दूंगा, कौन सा वो, हाँ जिंदगी सवार दो, पहले सवाल दो, नहीं आया था मैं, वेरी गुड, बनाओ इसको, घर पर ट्राई करोगे ये पूरा कॉम्बिनेशन। C1 का वैल्यू आ रहा है समझ में, यस सर, पक्का, यस सर, काहे रुके, बोलो, नहीं आ गया, वेरी गुड, बोले सर। उसका तो K1 में तो सर इस तरह की बॉल का सेम पोटेंशियल होगा, कुछ तो दोनों तरफ सेम आएगा ना, B है तो इस तरफ जो डिफरेंस आएगा तो हाँ, तो पूरी इस तरफ सेम हो जाएगा, तो K2 भी तो इनकी सेम नहीं जाएगा, नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं, अरे भाई आपने सिर्फ सेपरेशन रखा है ना, जैसे फील्ड चेंज होगी यहाँ पर, फील्ड तो चेंज हो जाएगी, डायरेक्ट फील्ड तो चेंज हो रही है, क्या क्या एकदम क्यों नहीं, ये तो ऐसा था ना, अरे चिल कर, क्यों नहीं, ये धमकी वाला था, बताना पड़ेगा तेरे को, क्यों नहीं, something like that, तू समोसे नहीं खा सकती, क्यों नहीं, बोलोगी ना, आया, बढ़िया, गुड। इस क्वेश्चन को तमीज से, बहुत तमीज से सॉल्व करना होता है, ठीक है, चलो चलो ठीक है, इसको कर पाओगे, यस सर। C1 का वैल्यू बताइए कोई, C1 का वैल्यू बताइए, ये है C1, उधर से मत देखना, C1 ये है K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2 यार, यस सर, ये हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, सही बात है यानी है, यस सर। C2 के बारे में बोले K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय, को समझ ही नहीं आ रहा है, ये हो गया ऐसे ऐसे कुछ मार गया, यस सर। एंड देन C3 के बारे में बताएं, K3 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, and this is again K3 A epsilon naught by D, तुमको समझ नहीं आया, कितना कोई पंचायत समझ आई, बहुत ही बढ़िया, गुड गुड गुड। अभी आगे सॉल्व हो जाएगा, यस सर, पक्का ना, यस सर। चलो वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, थैंक यू गाइस, ध्यान रखें, खुश रहें और अच्छे से रहें, बहुत ही बढ़िया, बातें समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बाय बोलो, बाय सर, बाय सर। हाँ पूछ, अब पूछ, A/2 क्यों लिया, क्योंकि मैं